Hello students, welcome to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th SST का चैप्टर 3। तो आप सभी अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर को रीड कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 3 ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री में जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। देयर आर मैनी हाई पीक्स इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स विच रिमेन विद स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। हमारी जो कंट्री में मैंने आपको बताया था अपने मैप में जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है वो इंडिया का नॉर्थ पोर्शन है, यानी नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करता है और वो हमारे भारत का उत्तरी हिस्सा है। वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जो पूरा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी जिसे कहा जाता है, नेपाल में जो स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। K2 और गॉडविन ऑस्टिन इज़ द हाईएस्ट पीक इन कैराकोरम रेंज। कैराकोरम रेंज में जो सबसे ऊंची पीक है वो है K2 या जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इफ़ यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू विल फाइंड अ चेन ऑफ माउंटेन्स लाइंग इन द नॉर्थ। अगर आप एक इंडिया के मैप को केयरफुली देखें तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ की ओर बहुत सारे माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं। The mountains include the Himalayas and the Karakoram ranges. Mountains में हिमालय आता है और कराकोरम रेंजेस आती हैं। Himalayas means the abode of snow. हिमालयास को हिमालय का हिंदी में मीनिंग होता है हिम मतलब बर्फ़, तो बर्फ़ से हमेशा जो ढका हुआ रहे, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है हिमालय का। द हिमालयस आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस अगर कहीं की हैं तो वो हिमालयन रेंजेस हैं। दीज माउंटेन रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम द कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। इसका पूरा स्ट्रेच अगर अपनी कंट्री में देखा जाए तो वो कश्मीर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कश्मीर में वेस्ट से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट तक फैला हुआ है, जिसकी डिस्टेंस लगभग 2400 यानी 2400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इसकी जो विड्थ है वो लगभग 240 से 320 यानी 240 से 320 किलोमीटर तक वेरी करती है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालयस रन साउथवर्ड्स अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। In this part, the mountain ranges are not very high. These are called the पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ से हिमालय जो है वहाँ पे माउंटेन रेंजेस जो हैं वो काफ़ी ऊंची नहीं हैं, इन्हें पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स बोला जाता है। द हिमालयाज फॉर्म 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालयाज में आपको 3 पैरेलल रेंजेस मिलेंगी पूरे अपने स्ट्रेच में, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। इसे 3 रेंजेस में बांटा गया है। फर्स्ट है द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। हिमाद्री द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। हिमाद्री जो सबसे उत्तर की ओर है उसमें आपको एवरेज हाइट जो माउंटेन्स की मिलेगी वो लगभग 6000 मीटर तक है। वर्ल्ड की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी इस रेंज में आपको मिलेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सभी भारत में हैं और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, इस रेंज में ये सारी पीक्स आपको मिलेंगी। मैनी माउंटेनियर्स ट्राइड टू क्लाइंब दिस पीक। बहुत सारे माउंटेनियर्स यानी जो पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग, माउंटेन्स क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, बहुत सारे लोगों ने इन चोटियों तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसमें तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी जो है वो चढ़े थे 1953 में। एन इंडियन वुमेन मिस बछेंद्री पाल ऑल्सो क्लाइंब दिस पीक इन 1984। एक भारतीय महिला मिस बछेंद्री पाल, उन्होंने भी 1984 पे इस चोटी पर उन्होंने भी चढ़ाई की थी। These high peaks always remain covered with
आइस। ये जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं ये हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। किसी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ देखने को नहीं मिलते। बड़े बड़े पीसेस आइस के वो मूव करते रहते, मतलब वहाँ से सरकते हुए कई बार नीचे आते हैं घाटियों की तरफ और बड़े से ग्लेशियर्स बनाते हैं। वैलीज बोला जाता है लो एरियाज बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स। हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो एक लो एरिया होता है उसे वैली बोला जाता है, घाटी जिसे हम कहते हैं। लोअर टिप्स ऑफ द ग्लेशियर्स बिगिन टू मेल्ट इन द वैलीज। जो इसके सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जो टिप पोर्शन है जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ से पिघलती हुई बर्फ जब आती है तो इन घाटियों में वो पिघलती हुई आती है। मोस्ट ऑफ अवर बिग रिवर्स, जैसे हमारी बड़ी नदियाँ हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सभी इन्हीं ग्लेशियर से होती हुई आती हैं। फिर सेकेंड रेंज है हमारी द लेसर हिमालयाज और हिमांचल। साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द लेसर हिमालयाज रेंज ऑल्सो नोन एज हिमांचल। इसकी यहाँ की जो हमने पढ़ा ग्रेटर हिमालय, उसके बाद ये सेकेंड है लेसर हिमालय जिसे हिमांचल भी बोला जाता है। उसे हिमाद्री कहते थे हम, यहाँ हिमांचल है। ये साउथ की ओर है, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज हाइट है माउंटेन्स की वो लगभग 3500 मीटर्स तक है। सेवरल ब्रॉड वैलीज आर फाउंड इन दिस रेंज। डून वैली इज़ द मोस्ट फेमस वन। इसमें जो सबसे चौड़ी वैली है, इसमें बहुत सारी आपको चौड़ी घाटियाँ देखने को मिलेंगी। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वैली वो है डून वैली। इन विंटर स्नो फॉल्स ऑन दिस रेंज। इन समर द स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज इनटू रिवर्स। विंटर सीजन में यहाँ बर्फ़ गिरती है और समर सीजन में ये बर्फ़ पिघलती हुई नदियों के पानी के रूप में नीचे की ओर आती है। द सदर्न स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन। जो इसका साउथ वाला पोर्शन है उसका जो स्लोप एरिया है वहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया एक फॉरेस्ट जैसा दिखता है। और इसमें कौन से ट्रीज़ हैं, देवदार एंड पाइन जो हैं वो मेन ट्रीज़ वहाँ पर देखने मिलते हैं। सेवरल फेमस हिल स्टेशंस लाइक श्रीनगर, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा लाई हेयर। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर ऑल्सो इन दिस रेंज। यहाँ पर आपको बहुत सारे, इस रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं जहाँ पर जो लोग हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, जिनमें से आपको कुछ फेमस हिल स्टेशंस के नाम भी मेंशन किए गए हैं, जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, ये भी इसी रेंज में आते हैं। थर्ड अपनी रेंज है द लोवेस्ट हिमालय, या जिसका दूसरा नाम है द शिवालिक। दिस इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। हिमालयस के सबसे साउथ की ओर ये रेंज प्रेजेंट है। इन फैक्ट दीज आर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। इनको हिमालयस का फुट हिल्स यानी कि निचला भाग भी बोला जाता है। यहाँ की एवरेज हाइट आपको 1500 मीटर से भी कम मिलेगी। द स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट विच आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, वोल्फ, सांबर एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है इसका मेजर एरिया जो है वो बहुत घने जंगलों से कवर्ड है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं इन जंगलों में, जिनमें से कुछ का नाम आपको मेंशन किया गया है, टाइगर, एलिफेंट, वोल्फ, सांबर एक्सेट्रा। देयर आर मैनी वैलीज बिटवीन द मिडल एंड द लोअर हिमालयस। बहुत सारी घाटियाँ आपको मिडल और लोअर हिमालयस के बीच में मिलेंगी। दीज वैलीज इन्हें डून्स बोला जाता है और देहरादून इनमें से ही एक घाटी का नाम है, ठीक है। अगला आता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के नॉर्थ वेस्ट की ओर बियॉन्ड द इंडस लाई द कराकोरम माउंटेन्स। कराकोरम माउंटेन रेंज यहाँ पर दिखते हैं सिंधु नदी के दूसरी ओर। दीज माउंटेन्स लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। ये जो माउंटेन्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, कश्मीर के नॉर्थ की ओर। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमने पढ़ा माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची जो है पीक है, बट उसमें से वो जो है वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ प्रेजेंट है, नेपाल में। हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट है सबसे हाईएस्ट पीक वो है K2 और ये इंडिया की तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, बट पूरे वर्ल्ड में भी ये दूसरे नंबर पे आती है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। तो वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और उसके बाद दूसरी है K2 जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में और कौन से, इसमें नागा एंड लुशाई हिल्स आते हैं। क्लोज टू दीज आर ऑल्सो द गारो,
कासी और जयंतिया हिल्स। तो यहाँ पर अलग अलग हिल्स के नाम आपको मेंशन किए गए हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में इंक्लूड की गई हैं। दे गेट हैवी रेनफॉल इन समर सीजन में यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। दीज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और यहाँ का भी मोस्टली जो पोर्शन है वो घने जंगलों से ढका हुआ है। अब हिमालयाज का हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है। एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज सर्व अस इन मैनी वेज। दे फॉर्म अ ग्रेट क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। दे स्टैंड एज अ ग्रेट वॉल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आइसी विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। ये जो है हमारे इतना ऊंचा है ये हिमालयाज, इसकी वजह से हमारी कंट्री के लिए ये एक तरह से बोला जाए तो गार्ड का काम करता है, जो हमें सेफ गार्ड करता है किससे, नॉर्थ की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से, और हमें सेंट्रल एशिया से हमारे जो इंडिया का पोर्शन है उसको एक तरह से डिवाइड करता है, और वहाँ से आने वाली जो बहुत बर्फीली हवाएं होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। दे चेक द मानसून विंड्स एंड कॉज रेनफॉल। इसकी वजह से मानसून विंड्स पे इफेक्ट पड़ता है और रेनफॉल भी अच्छी होती है। द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सप्लाइज वाटर टू द रिवर्स ऑफ गैंगेटिक प्लेन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि इससे जो है इसकी बर्फ़ से पिघलने वाली नदियों से ही हमारे कंट्री का बहुत मेजर पोर्शन जो है उसको पानी अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ से बहने वाली नदियाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं हिमालयन रिवर्स पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और साथ ही साथ ये पानी को इरीगेशन यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पर इतने सारा फॉरेस्ट एरिया हमने पढ़ा, तीनों रेंजेस में काफ़ी एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है, तो इनसे हमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स तो मिलते ही हैं, साथ में लकड़ियाँ भी मिलती हैं, यानी दवाई, बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनको दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं, तो इसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। द डेंस फॉरेस्ट आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। बहुत से जंगली जानवरों का ये जो इतना सारा डेंस फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर है। हिमालयस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स, और हिमालयस की वजह से बहुत सारे लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले पाते हैं, जैसे ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग। तो ये सारे स्पोर्ट्स जो है वो माउंटेन्स पे ही अवेलेबल हैं, मतलब पॉसिबल है। तो ये इसकी वजह से हमारी कंट्री में ये अवेलेबल हो पाते हैं ड्यू टू हिमालयास। टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हिमालयास की, क्योंकि बहुत जगहों से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को काफ़ी प्रॉफिट होता है। बहुत सारे ट्राइबल जो लोग हैं अभी भी हिमालयास रीजन में, जो कि पहले से वहाँ थे, तो बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं अभी भी वहाँ पर रहती हैं, और वो उनके लिए एक उनका होम पैलेस है। फिर द हिमालयाज हैव प्रोटेक्टेड आवर फ्रंटियर सिंस लॉन्ग। हिमालयाज ने हमारी कंट्री को बहुत लंबे समय से प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री पर अटैक करने के लिए उन्हें हिमालय को, अगर उस साइड से कोई भी कंट्री हमारी कंट्री को अटैक करना चाहे तो वो हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा, और हिमालय वहाँ एक तरह से एक बैरियर की तरह वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन दिलवाता है। द हाउएवर गैप्स इन द माउंटेन कॉल्ड पासेस कैन बी क्रॉस्ड ईजीली। बहुत सारे माउंटेन में ऐसे गैप्स भी हैं जहाँ आसानी से आया जा सकता है, लेकिन सभी रास्तों के बारे में हर कंट्रीज़ के लोगों को तो नहीं पता। तो इस वजह से जो है हिमालय हमारी प्रोटेक्शन करता है हमारी एनिमी कंट्रीज से भी। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप सभी चैप्टर की रीडिंग एक बार अपने आप जरूर करें, ठीक है, ताकि आप सभी की रीडिंग इम्प्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।